कहानी का नाम सिंड्रेला और जादुई जूते। शुरुआत। बहुत समय पहले एक देश में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की थी। उसकी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। सिंड्रेला की सौतेली मां और उसकी दो बेटियां सिंड्रेला से घर की नौकरानी जैसा व्यवहार करती थीं। उसे सारा दिन राख साफ करनी पड़ती थी, इसलिए उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। छाया माखा में ये घटना। एक दिन राजा ने घोषणा की कि राजमहल में राजकुमार के लिए एक विशाल बॉल, नाच, नृत्य उत्सव होगा। सौतेली मां और दो बहनें सज धज कर चली गईं, लेकिन सिंड्रेला को वे साथ नहीं ले गईं। बेचारी सिंड्रेला घर पर बैठी रो रही थी। उसी समय वहां एक परी मां आई। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक पुराना कद्दू झकझकाते सोने का रथ बन गया और चूहे घोड़े बन गए। फटे पुराने कपड़े पल भर में एक सुंदर नीले रंग के शाही पोशाक में बदल गए। लेकिन परी मां ने चेतावनी दी, रात 12 बजे के बाद यह जादू खत्म हो जाएगा, इसलिए उससे पहले तुम्हें घर लौटना होगा। नंबर 9। राजप्रसाद में सिंड्रेला को देखकर सब लोग हैरान। राजकुमार उसके प्यार में पड़ गए। वे सारी रात नाचे। जब घड़ी में रात 12 बजने की आवाज शुरू हुई तो सिंड्रेला डरकर भाग गई। जल्दबाजी में उसके पैर का एक कांच का जूता सीढ़ी पर ही गिर गया। राजकुमार ने सिंड्रेला को खोजने के लिए पूरे राज्य में घोषणा की, जिस लड़की के पैर में यह कांच का जूता पूरी तरह से फिट होगा, वह उससे शादी करेगा। अंत में वे सिंड्रेला के घर आए। सौतेली बहनों ने लाख कोशिश की, लेकिन जूता उनके पैरों में नहीं जा सका। लेकिन जैसे ही सिंड्रेला के पैर में जूता पहनाया गया, यह बिल्कुल फिट हो गया। निष्कर्ष, राजकुमार सिंड्रेला को पहचान गए और उसे महल में ले गए। इसके बाद उनकी शादी हो गई और वे सुख शांति से दिन बिताने लगे। कहानी के अंत में नीति कथा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, दया और ईमानदारी बनाए रखने से एक दिन सुख आएगा ही। कष्ट और उपेक्षा के बीच भी अपने अच्छे गुणों को खोना नहीं चाहिए।